हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक स्टॉक्स के बारे में जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा गेन दे सकता है। तो स्टॉक का नाम है BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो दोस्तों, हम सब इस PSU कंपनी से परिचित हैं। इस कंपनी का जो स्थापना हुआ था वो 1964 से हुआ था और एक कैपिटल गुड्स की कंपनी है और ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है जिनका डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो जैसे कि जो पावर जनरेशन होते हैं उसके बहुत सारे इक्विपमेंट बनाती है, रेलवेज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाती है, डिफेंस के लिए बनाती है और भी ऐसे अनगिनत सेक्टर हैं जिनके लिए BHEL कुछ ना कुछ इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। BHEL हमारे देश का एक बहुत बड़ा PSU है जिसमें लगभग 34,000 एम्प्लॉयज़ हैं और ये 14 के आसपास इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। ये हमारे पूरे देश के विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है। तो अगर आप बात करोगे तो BHEL एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट काइंड ऑफ PSU है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें गवर्नमेंट का 63% हिस्सेदारी है और इसमें FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 4.34% हिस्सेदारी ले रखा है और इसमें DIIs का लगभग 13% हिस्सेदारी है, जिसमें से म्यूचुअल फंड ने 2.21% हिस्सेदारी लेके रखा है। तो इसमें काफ़ी बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हैं। म्यूचुअल फंड हो गए, DIIs हो गए, FIIs हो गए और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी को ओन करती है। हमारा इस कंपनी को पिक करने का पर्पज़ ये है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है बाई 22, तो इसके लिए लगभग 1.25 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा हुआ है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को PSU या अदर सरकारी कंपनीज़ को बेचकर लगभग 1.25 लाख रुपए जुटाना है। इनमें से लगभग जो अभी न्यूज़ आ रही है उनमें से लगभग 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए ये लोग BHEL के डिसइन्वेस्टमेंट से जुटाएंगे। तो अभी ये जो BHEL अभी मिड कैप कैटेगरी का कंपनी है और इसका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे तो 18,000 करोड़ के आसपास है। और इसका अभी हाल ही में इसी वीक में एक रिपोर्ट आई है जिसमें गवर्नमेंट ने इस कंपनी का वैल्यूएशन निकाला है। तो जो वो रिपोर्ट बता रही है, न्यूज़ में आ रहे हैं कि उसका जो वैल्यूएशन इस कंपनी की निकली हुई है वो 45,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ के आसपास निकली हुई है। कंपनी का करंट जो कैप है वो 18,000 करोड़ का है और इसकी वैल्यूएशन 45,000 से 50,000 करोड़ निकली हुई है। यानी 2.5 से 3 गुना ज़्यादा कंपनी में वैल्यू है जो अभी करंट के हिसाब से चल रहा है। इसके अलावा इस कंपनी के पास लगभग 14,000 एकड़ ज़मीन है और वो ज़मीन भी ऐसी प्राइम लोकेशंस पर है। अभी मैं भोपाल में आप देखोगे तो इनका मेन जगह पर इनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता है। झांसी हुआ, हरिद्वार हुआ, तो जहाँ जहाँ भी, तमिलनाडु हुआ, जहाँ जहाँ भी इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है तो उनके आजू बाजू में हज़ारों एकड़ ज़मीन कंपनी के पास है जो गवर्नमेंट अलग से मोनेटाइज करेगी और उसका अलग से वैल्यूएशन आएगा। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल उतने अच्छे नहीं रहे हैं, अगर आप इनके FY18, 19 और 20 पिछले 3 साल का कंपेयर करेंगे तो FY18 में इनका रेवेन्यू था 29,618 करोड़ का, जो FY19 में था 31,102 करोड़ का और FY20 में कम होकर 22,054 करोड़ का हो गया। अगर आप इनके प्रॉफिट की बात करें तो इनको 441 करोड़ का प्रॉफिट था 18 में और जो 1,000 करोड़ के आसपास था 19 में, और इनको FY20 में 1466 करोड़ का लॉस हुआ था। अगर हम करंट क्वार्टर की बात करें, जो थर्ड क्वार्टर की बात करें तो थर्ड क्वार्टर टिल दिसंबर 2020 इनको 4532 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और इनको 217 करोड़ का लॉस हुआ था। तो अभी ज़रूर पिछले एक साल में ये कंपनी लॉस मेकिंग है। तो थोड़ा PSU कंपनीज़ में के रिज़ल्ट अभी उतने अच्छे नहीं आ रहे। बट अगर इनके फाइनेंशियल्स रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी में कहीं कोई वैल्यूएशन में कमी है। इस कंपनी के पास बहुत वैल्यू है और अगर आप इसका अभी करंट भाव देखेंगे तो कंपनी का भी 52 रुपीज़ के आसपास करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जो इसकी वैल्यू को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते हैं। और अभी इस कंपनी का भाव इससे कई ज़्यादा हो सकता है। अभी हमारा
ये अगले साल का टारगेट है भाई 2022 का, इसका टारगेट कम से कम 100 रुपये होना चाहिए। और जैसे अगर इसमें डिसइन्वेस्टमेंट में और आगे अगर इसकी न्यूज़ बढ़ती है, इसमें कुछ और प्रोग्रेस आती है, तो ये कंपनी उससे भी आगे आपको जाके फ़ायदा दे सकती है। और वैसे इसमें स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी आपको क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर इसमें डिप आती है, किसी भी कारण से मार्केट करेक्ट होता है या BHEL का शेयर करेक्ट होता है, तो आप थोड़ा सा डिप में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको मतलब डिप में ही इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। फिर भी अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो इसको 29 से लेकर 30 रुपीज़ के बीच में आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है। अदरवाइज़ आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। और अगर इसका डिसइन्वेस्टमेंट में नाम आता है और डिसइन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी का प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो आपको बहुत ही अच्छा टारगेट अगले साल में दिख जाएगा। हमारा फ़िलहाल अगले साल का टारगेट इसका डबल होने का है, तो अभी 52 का चल रहा है और ये 100 रुपये तक चला जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, आप शेयर भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, शेयर रिकमेंड करते हैं या फिर IPO से रिलेटेड, तो वो सारे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप कोई वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।